वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक और क्वेश्चन। तो हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे एक प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसको किस तरह से आपको अप्रोच करना है प्लेलिस्ट को। आज मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है मिनिमम पाथ कॉस्ट इन अ ग्रिड। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में मिनिमम पूछे या फिर मैक्सिमम पूछे, उसमें एक अप्रोच ये रहता है सॉल्व करने का कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने पहले पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें आपको 2 कॉलम मिलते हैं और 3 रोज हैं। हमारे इंडेक्स रहेंगे 0, 1, 2, ये रो के लिए हो गए, और ये 0, 1 ये हमारे कॉलम के लिए हो गए इंडेक्स। इस वाली रो से 0 रो से सेकेंड रो पर जाना है, लेकिन हर एक स्टेप चलेंगे हम 0 से 1 में जाएंगे, फिर 1 से 2 में जाएंगे। उसमें हमें एक कॉस्ट लगेगी, वो कॉस्ट हम यहाँ से लेंगे जो कि मूव कॉस्ट में गिवन है। ये कह रही है हमारे पास ये गिवन होगी ये। तो मूव कॉस्ट जो गिवन है, और हर एक जो भी एलिमेंट होगा इस 2D एरे में वो डिस्टिंक्ट होगा। तो डिस्टिंक्ट एरे एलिमेंट से हम उसकी कॉस्ट को देखेंगे कि मूव कॉस्ट में किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम से अगर हम मूव करते हैं दूसरी रो में, नेक्स्ट वाली रो में ही हमें मूव करना है केवल, तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। और उसके बाद देखना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगी हमारी रो 0 से रो 2 तक मूव करने के लिए। और इसमें हमें ऐड करना है, जैसा कि इसमें गिवन है, इसमें हमें ऐड करना है कॉस्ट ऑफ द पाथ सम ऑफ द सेल्स। मतलब इन दोनों, अगर हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास होगी 9 प्लस जो भी इस पर्टिकुलर पाथ में अगर हम यहाँ से यहाँ चले हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। हम मान लेते हैं x कॉस्ट आएगी उसमें, तो ये हो जाएगी 9 प्लस x कॉस्ट हो जाएगी। अगर हम 0 से 1 में मूव कर रहे हैं और 0 कॉलम में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर्टिकुलर रो में इस पर्टिकुलर रो में किसी भी कॉलम से किसी भी कॉलम में हम जंप कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर कॉलम से किसी दूसरे पर्टिकुलर कॉलम में मूव करने के लिए फर्स्ट रो से अगर हम सेकंड रो में मूव कर रहे हैं तो हम किसी भी कॉलम में जा सकते हैं, और उसके लिए हमारे कॉस्ट हमें यहाँ से लेनी है। तो करना क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि 5 से अगर हम 0 में जाएंगे तो हमें कॉस्ट जो देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 3। अगर हम 5 से 4 में जाएंगे तो हमें देनी पड़ेगी 14। 4 से हम 1 में जाएंगे तो हमें देनी पड़ेगी 4। अगर आप हो सकता है कि ये वाली पाथ लें तो आपको कितनी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, यहाँ से हो जाएगी आपकी 18। और इसकी कॉस्ट में हमें सेल्स भी इंक्लूड करने हैं, तो 5 + 4 + 1, तो ये हो गई हमारे पास 28। लेकिन हमें निकालनी है मिनिमम पाथ। अगर हम मिनिमम पाथ चुनते हैं, ये वाली देखते हैं, तो ये हो जाएगी 3 + 8 11 + 1 + 0 + 5 तो 6, तो ये हो जाएगी हमारी 17। तो हमें इस तरह से अगर हम सारी पाथ एवेल्युएट कर लेते हैं और लास्ट वाली रो में अगर हम कॉस्ट निकाल लेते हैं कि लास्ट वाली रो में पहुंचने के लिए हमारे पास जितने भी मेथड हैं, जितने भी हमारे पास पाथ्स हैं, अगर हमें इस पर्टिकुलर कॉलम पे अगर हमें 2 पर कॉलम पर पहुंचना है तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी। तो हम इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि और किन किन पाथ से हम इस पर्टिकुलर कॉलम पर आ सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर पाथ से अगर हम आ रहे हैं कॉलम 2 पर, अगर हम इस पर्टिकुलर पाथ से इस पर्टिकुलर नोड पर आ रहे हैं, मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इस समय नोड कह रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर अगर हम नोड पर आ रहे हैं तो हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर मैं करंट पाथ से आ रहा हूँ, अगर वो मेरी पहले से कैलकुलेट करी गई पाथ से कॉस्ट से कम है तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए हमारे पास अभी हम 4 पे हमें जाना है, हमें नेक्स्ट रो में जाना है। तो हम 4 पे हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, हम 5 से भी आ सकते हैं और हम 3 से भी आ सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें एक और एरे की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम वो पूरा सम अपना कैलकुलेट करेंगे, पाथ का, उस पर्टिकुलर पाथ की कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, की कॉस्ट को 5 और 3 मानते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट हम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ जाने की कॉस्ट निकालेंगे अब हम। तो इस पर्टिकुलर कॉस्ट कितनी हो गई, 3 + 4, 3 तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट हो गया और 4 ये एलिमेंट हो गया, 3 + 4 प्लस इसकी जो कॉस्ट है। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 0 1 2 3। तो 3 एलिमेंट में फर्स्ट कॉलम में जाने के लिए हमारा 18 कॉस्ट है और सेकंड कॉलम में जाने के लिए हमारी 6 कॉस्ट है। तो अभी हम 18 लेंगे और 18 से वो कितना आ जाता है, 18 + 4 22 और ये हो जाता है हमारा 25। अब हम यहाँ पे 25 रख देंगे और इसी तरह से हम 5 को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से आते हैं इस नोड पर तो हमें कितनी कॉस्ट लगेगी। तो अभी हमें यहीं कहीं इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको लेना है। तो 5 + 4 + 14, तो 14 8 हमारा हो गया 18 5 23। तो 23 हमारा 25 से कम है, तो अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से हम इन दोनों से यहाँ पे रीच कर सकते हैं, जो मिनिमम होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब मिनिमम के लिए हम यहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 + 3 + 0 ये कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, और 6 + 3 + 0 ये हो गया हमारा 9। हमें पता है यहाँ पे मिनिमम लेना है, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। फिर हम 23 से हम यहाँ भी रीच कर सकते हैं और 8 से भी यहाँ रीच कर सकते हैं। तो अब हम 8 से अगर हम यहाँ करते हैं तो 0 + 1 + 8। अब हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि हमें नोट्स भी ऐड करनी है, तो हम प्रीवियस कॉस्ट लेंगे। प्रीवियस कॉस्ट हमारी क्या है, 8 है, तो हमारे 8 + 8 16 + 1 17 लेंगे यहाँ पे। और 25 23 से जो निकालेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ तक मिनिमम कॉस्ट हमारी 23 है, तो 23 में हम क्या करेंगे, 23 + 4 + 1, तो 27 + 1 28 है। तो 28 जो है हमारा 17 से बड़ा है, तो अब हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। तो हर एक नोड पर हमें देखना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगी अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, कहीं से भी हम स्टार्टिंग से पहुंच रहे हैं इस पर्टिकुलर नोड पर, तो इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगी ये हमें देखना है। अब हम यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास आने के 2 तरीके हैं, या तो हम यहाँ से आएँ या फिर यहाँ से आएँ। तो हमारी ये प्रीवियस कॉस्ट है 8 + 9 + 2, तो 8 + 9 कितना हो गया हमारा, 8 16 17 18 19 हो गया। या फिर हम 23 से भी आ सकते हैं, 23 + 2 + 2 तो 4 यानी कि 27, जो कि बड़ा है 19 से, तो अब हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। सो लास्ट वाली रो में हमने एवेल्युएट कर ली है कि मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगी उस पर्टिकुलर पाथ की, अगर हम किसी भी एलिमेंट से आ रहे हैं रो 1 के टू रो 3 पर, तो क्या क्या मिनिमम कॉस्ट रहेगी। सो अगर हम इस पर्टिकुलर कॉलम पर आते हैं तो हमारी रहेगी 17 कॉस्ट, अगर हम इस पर्टिकुलर कॉलम पर आते हैं तो हमारी रहेगी 19 कॉस्ट। तो इस तरह से हमने मिनिमम कॉस्ट निकाल ली है। अब हमें कुछ नहीं करना, इस पर्टिकुलर लास्ट वाली एरे को हमें ट्रैवर्स करना है और जो मिनिमम जो हमारे पास सम होगा उसको हमें रिटर्न कर देना है। वही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम कॉस्ट टू एनी सेल दैट एंड्स इन अ लास्ट रो में जो भी हमें मिनिमम कॉस्ट मिल रही है हमें उसको रिटर्न कर देना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जहाँ तक हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने लूप लगाने पड़ेंगे हमारे पास। अगर हम n इसकी रो मान लेते हैं और कॉलम इसके अगर हम m मान लेते हैं, हर एक रो को एक बार ही हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ये तो हो गया n। हम इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम m ट्रेवर्सल कर रहे हैं। m ट्रेवर्सल मतलब हर एक एलिमेंट के लिए m कॉलम्स में हम देखते हैं कि किस पर्टिकुलर पाथ से हम इस पर्टिकुलर नोड पर आ सकते हैं, और हमारे पास ऐसे कितने होंगे, m कॉलम्स ही होंगे। तो हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है वो मिलती है n × m²। पर्टिकुलर प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है कि n और m 50 से 50 तक होंगे, तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला है ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि n × 10² उसके बाद भी लगभग ये 10⁻³ की 10⁻⁴ भी आप मान लीजिए,
तो ये वर्क कर जाएगा। इसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख चुके हैं किस तरह से। अब हम देखते हैं ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पहली बात हमें देखनी है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमेशा या तो मिनिमम पूछा जाता है या फिर मैक्सिमम पूछा जाता है। उस तरह से हम एक हमारे पास हिंट है कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसकी सब प्रॉब्लम के आंसर्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर रो पर हैं तो हमें पहले से कैलकुलेट एक मिनिमम कॉस्ट पाथ इस प्रीवियस एलिमेंट पे। अब यहाँ पे अगर हम मिनिमम पाथ हमें निकालनी है तो हमें इन दोनों एलिमेंट्स के लिए मिनिमम पाथ चाहिए, तभी जाके यहाँ पर निकले। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा अगर हम मिनिमम कॉस्ट पाथ चुने तो क्या हमें मिनिमम ही मिलेगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमें सारी पाथ को इवेल्युएट करना पड़ेगा और जो कि हम कर रहे हैं। यहाँ से हमने सारे एलिमेंट को चुना, उसकी पाथ को इवेल्युएट करा पिछले वाले की, जो पिछले वाले से हम इस नेक्स्ट रो पर आ रहे हैं, इवेल्युएट किया, फिर अगले वाले रो में उस कॉस्ट को डाला। हमने देखा कि फिर क्या क्या मिनिमम है, तो इसमें हम सारी पाथ्स को इवेल्युएट कर रहे हैं। इसमें ये किस तरह से वर्क कर रहा है और क्यों वर्क कर रहा है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। अभी मैं इसको कोडिंग करते हैं और इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से मैंने C++ में कोड में कर चुका हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये कितना वर्क कर रहा है, जो कि मेरा कंसेप्ट है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, और ये हमने m के 2 लूप लगाए हैं और इस तरह से हमने पाथ्स कैलकुलेट किया है। हमने हर एक एलिमेंट में हमने मिनिमम कैलकुलेट किया है। उस मिनिमम को लेकर उसके बाद हम सर्च कर रहे हैं लास्ट वाली रो में कि सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा, और उस मिनिमम एलिमेंट को हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए, इस तरह की डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पर आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।